बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, आखिरकार वो रिपोर्ट जारी कर दी गई जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिका ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी कत्ल केस में मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दे दिया। नाज़रीन ग्रामी, एक फ़ोन कॉल पर रब्ता हुआ किंग सलमान का और इसके अलावा जो बाइडन ने वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब के किंग को पैगाम दे दिया गया कि या तो फिर आप अपना मुल्क बचाएं या फिर अपने बेटे को बचाएं। असल में जो बाइडन अब मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उल्टने जा रहा है। अमेरिका ने सरकारी तौर पर जमाल खशोगी कत्ल केस में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार करार दे दिया है। आपको तमाम तफसीलात देंगे कि असल में अमेरिका और जो बाइडन क्या करने जा रहे। अब हमेशा के लिए अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब और कशीदगी के हाई लेवल पर पहुंचने जा रहे हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की जानिब से यानी कि जो बाइडन ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा के लिए दफन किया था। ये रिपोर्ट रिलीज़ करने से पहले सऊदी किंग यानी कि शाह सलमान को जो बाइडन की जानिब से पहले फ़ोन कॉल की दी थी और इस फ़ोन कॉल में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि आपका बेटा जिम्मेदार है और मैं रिपोर्ट जारी करने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन के हुक्म पर साफ़ी जमाल खशोगी कत्ल केस में तफ्तीशी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अब तक सामने आने वाले मंदराज में सऊदी वलीअहद पर इसकी जिम्मेदारी आयद करते हुए कहा गया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। ये पहली मरतबा है कि अमेरिका ने इस मामले में सऊदी शहजादे का खुलेआम नाम लिया है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान इस इल्ज़ाम से इनकार करते आए हैं कि उन्होंने जमाल खशोगी कत्ल के अहकामात जारी नहीं किए थे। प्यारे दोस्तों, जमाल एक सऊदी साफ़ी था जिन्होंने अमेरिका में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की हुई थी और वो वाशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता थे। अपने मज़ामीन में खशोगी सऊदी अरब की हुकूमत पर अक्सर तनकीद करते रहते थे। अमेरिका के कौमी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के दफ्तर ने सऊदी अरब में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के फैसले करने के कंट्रोल का हवाला दिया। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और जमाल खशोगी को हलाक करने वाले इस ऑपरेशन में इनके अहम मशीर के निशानदेही वाज़ेह तौर पर हासिल हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सऊदी वलीअहद के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाते थे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान से फ़ोन पर रब्ता किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका की जानिब से इंसानी हकूक़ और क़वानीन की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। सदर बाइडन की फ़ोन कॉल एक ऐसे वक्त में की गई थी जब बज़ाहिर अमेरिका सऊदी अरब से अपने तल्लुकात को एक नई सिमत में ले जाने जा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिका में सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया सऊदी साफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात पर मबनी खुफिया रिपोर्ट को जारी करने की तैयारियां कर रही हैं, जिसके बारे में आम ख्याल यह है कि इस रिपोर्ट में कत्ल का इल्ज़ाम सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर आयद किया गया है। वाज़ेह है कि जो बाइडन से पहले डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर थे जिन्होंने सऊदी अरब से बहुत करीबी ताल्लुकात कायम किए हुए थे और इस सिलसिले में उन्होंने रिपोर्ट शाया करने की कानूनी जिम्मेदारी को मुस्तरद कर दिया था और सारी तवज्जो सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर रखी थी। लेकिन तवक्का है कि सदर जो बाइडन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ 35 साला वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं, जिन्हें सऊदी अरब का डिफेक्टो हुक्मरान समझा जाता है। जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात रिपोर्ट जारी करने का फैसला सदर बाइडन की इन पॉलिसियों का हिस्सा है जिसका मकसद दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क की जानिब से इंसानी हकूक़ के मुबीना खिलाफ वर्जियों और यमन की खाना जंगी में इसके किरदार का अर्स व नसर जायज़ा लेना है। जमाल खशोगी को आखिरी मरतबा 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलखाने के अंदर जाते हुए देखा गया था।
اس کے بعد سعودی ولیعہد سے منسلک اہلکاروں کی ٹیم کی جانب سے قتل کیے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں اور خشوگی کی باقیات آج تک نہیں مل سکیں۔ خشوگی اپنی شادی کے سلسلے میں بعض دستاویز کے حصول کے لیے سعودی قونصل خانے گئے تھے۔ سعودی ولیعہد محمد بن سلمان جمال خشوگی کے قتل کا حکم دینے کے الزام کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ البتہ ریاض نے آخرکار یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے ضمن میں کی گئے ایک آپریشن کے دوران غلطی سے جمال خشوگی کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ بعد ازاں سعودی ولیعہد محمد بن سلمان نے 20 جولائی 2019 میں ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ خشوگی کی ہلاکت کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خشوگی کی ہلاکت میں ملوث 5 اہلکاروں کی ابتدائی سزائے موت سنائی گئی تھی۔ تاہم خشوگی کے اہل خانہ کی جانب سے معافی کے بعد ان کی سزائیں 20 سال قید میں تبدیل کی گئی تھیں۔ ناظرین گرامی، جمال خشوگی کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے تفتیش کار ڈاکٹر انیاس نے سعودی حکومت پر منصوبہ بندی کے تحت جمال خشوگی کو قتل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی جامع تحقیقات پر زور دیا تھا۔ اس رپورٹ کا ایک حصہ 2018 کے آخر میں امریکی کانگریس میں بھی پیش کیا گیا تھا، تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے قانون سازوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مکمل رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ رد کر دیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کا مقصد سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کا معاہدہ کو بچانا تھا اور ایران کے ساتھ امریکی کشیدگی کی تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا تھا۔ معروف امریکی چینل NBC نیوز نے نام ظاہر کیے بغیر امریکی تفتیش کاروں کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ آج جمال خشوگی قتل کیس پر CIA کی رپورٹ جاری کر دے گی، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ سعودی ولیعہد محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کی 2018 کے قتل کی منظوری دی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے تحقیقات کرنے والے اہم قسم کے رکن نے بھی سعودی عرب پر ایک غیر عدالتی قتل قرار دیتے ہوئے یہ الزام عائد کیا تھا کہ سعودی عرب کی ریاست انسانی حقوق کی بین الاقوامی قانون کی ذمہ دار ہے۔ ٹرمپ نے 2019 میں کہا تھا کہ انہوں نے صحافی باب ووڈ کے ساتھ ریکارڈ شدہ انٹرویو میں محمد بن سلمان کو کانگریس کی جانچ پڑتال سے بچایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ کے اشاروں پر کیوں ناچتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں امریکہ کے پاس اس کی بہت ساری ویکنس موجود ہیں۔ اسی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان کو بلیک میل کرتے ہوئے امریکہ نے کئی مرتبہ ایسے فیصلے کروائے ہیں، ایسے ڈیولپمنٹ کروائی ہے جو سعودی عرب کے فیوچر اور شہزادہ محمد بن سلمان کی فیوچر کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی ویکنس ہے جس میں شہزادہ محمد بن سلمان اب مکمل طور پر تباہ ہیں، یعنی کہ ان کا تختہ جو بائیڈن کی جانب سے پلٹ دیا گیا ہے۔ اب سعودی عرب کی جانب سے کیا ریئیکشن آتے ہیں یہ تو وقت پر پتہ لگے گا، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کے بارے میں جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں مکمل طور پر شہزادہ محمد بن سلمان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے۔